एक खिलौना था। मेरी फीलिंग्स अगर मुझ तक ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, अब तुमने बात की है तो उसे मुकम्मल करो। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं कुछ नहीं कह रही, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये बात निकल गई। यू जस्ट फॉरगेट इट, कुछ भी नहीं है। नाउ यू हैव टू टेल मी, क्या एक्सपेक्ट करती हो मुझसे? आपकी तवज्जो, आपका प्यार। प्यार? मुझे पता था आपको बहुत हैरत होगी, क्योंकि आपने कभी ये जाना ही नहीं कि मेरे दिल में आपके लिए किस कदर चाहत है। आपने तो हमेशा माहीन से मोहब्बत की है। आपकी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। मैं जानती हूँ कि आप उनसे किस कदर प्यार करते हैं और उस प्यार में आप किसी को शरीक नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूं। तुम सब कुछ अच्छी तरह से जानती तो हो। आप जानते हैं मोहब्बत तो हो जाती है कभी भी, किसी से भी, किसी भी लम्हे। और जब एक बार मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर मोहब्बत में इंसान अपने आप को कायल नहीं कर सकता, न किसी दलाइल से, न हकाइक से, किसी तरह भी नहीं। सब कुछ जानते हुए भी मैं चाहती हूं आपको। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में कोई और है, मगर मैं बेबस हूं। बहुत कोशिश की मैंने, मगर नहीं समझा सकी मैं खुद को कि मैं आपके काबिल नहीं हूं। सच पूछो तो मुझे अब मोहब्बत के नाम से भी खौफ आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत का अंजाम हमेशा भयानक ही होता है, जिससे इंसान की जिंदगी में एक सिलसिला सा आ जाता है। जिंदा रहने के लिए जिंदगी का हरकत में रहना बहुत जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूं। मैं समझती हूँ। आप ये सोचिए कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात हुई नहीं। आप भूल जाइए इस बात को। भूलना इंसान के बस में नहीं होता, कि बस में होता तो मैं माहीन को भूल जाता। मेरी 1000 कोशिश करने के बावजूद मैं उसे भुला नहीं पाया। जबकि मैं ये जानता हूं कि उसने मेरे साथ बेवफाई की, मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैं उसकी मोहब्बत को कभी अपने दिल से निकाल नहीं सका। इंसान पता नहीं क्यों मोहब्बत में बेबस हो जाता है। अपने जज्बात पे कंट्रोल ही नहीं रहता, कोई इख्तियार ही नहीं रहता। कुछ पता नहीं चलता कि कब किस बात पे खुश हो जाए और कब किस बात पे दिल दुख जाए। सर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आप छोड़ें इस बात को, आप खाना ऑर्डर करें। मैंने पता नहीं क्यों बिला वजह आपका मूड ऑफ कर दिया। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगता है तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना, क्योंकि तुम जवाब बहुत अच्छा देते हो, बिल्कुल माहीन की तरह, और मुझे लाजवाब कर देते हो। मैं तो उन जैसी हो ही नहीं सकती सर। वो तो आपकी मोहब्बत है, और मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ जो आपके ऑफिस में काम करती हूँ, और बस। प्लीज ऐसा मत सोचो। अगर ऐसी बात होती तो मैं इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ ना होता।
ना ही अपनी पर्सनल बातें, ना ही अपनी घर की बातें तुमसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आप मुझे किसी काबिल तो समझते हैं। है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं माहिन से कितना प्यार करता हूँ, और मोहब्बत के लिए हम खुद को जबरदस्ती आमादा नहीं कर सकते। ये तो ऐसा जज्बा है जो खुद से पैदा ही नहीं किया जा सकता। आई नो सर, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे अंदाजा हो चुका है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे सर, आपको पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करे, ना कि उससे जिसे आप चाहते हो, क्योंकि जिसे आप चाहते हैं वो अच्छा महबूब तो हो सकता है, अच्छा हमसफर नहीं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये हादसा तो हो गया ना जिंदगी। हादसों का क्या असर, वो तो होते रहते हैं। किसी भी एक हादसे के गम की वजह से जिंदगी को कैद नहीं कर लेना चाहिए। क्या हुआ जब्बार? डॉक्टर को कॉल करो। ठीक हूँ मैं, रहने दो। ये आज आपको किस तरह का दर्द हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। चलिए ना, डॉक्टर के पास चलते हैं। छोटी सी बात पे तुम क्यों परेशान हो जाती हो? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अल्लाह करे आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन डॉक्टर को दिखाने में हर्ज क्या है? मेरी तसल्ली के लिए। सुबह चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या फील कर रहे हैं? अब ठीक हूं मैं। पता नहीं क्यों आज इस तरह हो रहा, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। यही तो मैं सोच रही थी। खैर, परेशान ना हो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। सुबह डॉक्टर को तो दिखा ही रहे हैं ना। परेशान मैं नहीं, तुम हो रही हो। मुझे कुछ नहीं होता। होना होता तो उस दिन हो जाता जिस दिन तुम्हारे बेटे ने दिल पे वार किया था। आप भूल नहीं सकते उस बात को। तुम भूल गई हो? भूला तो जा सकता है ना। जिस दिन तुम भूल जाओ मुझे बता देना, उस दिन के बाद से मैं तुमसे कभी जिक्र नहीं करूंगा। भूल नहीं सकते तो माफ तो कर सकते हैं ना। जहां तक माफ करने की बात है तो मेरे मुंह से कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं निकली। अगर तुम चाहती हो कि मैं पहले की तरह उससे बात करूं, उससे मिलूं, तो ये शायद मुमकिन ना हो। खैर चलिए, आप आराम कीजिए। चाय ठंडी होगी मैं गर्म करके लाती हूँ। नूरा, नूरा! जी साहब जी। किताबें यहाँ क्या कर? मैंने तुमसे कहा था ना, इस कमरे में उसकी कोई भी चीज, किताबें, कपड़े, कुछ भी ना नजर आए मुझे। साहब जी मैं भूल गई थी। अभी उठाओ, अभी फौरन उठाओ इसे। जी मैं अभी उठा देती हूँ।
कब तक उसकी यादों से भागते फिरोगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है उसकी किताबों को अपने कमरे से निकाल दो तो वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए? नो 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 मिस्टर नदीम, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी मोहब्बत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी रूह में। मैं खुद को खत्म कर लूंगा, उसकी हर याद को खत्म कर दूंगा। नहीं जीना मुझे उसकी यादों के साथ। ऐसा नहीं है, मौत देती है। ये लो, ये तुम्हारा एडवांस है। बाकी रकम भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, मगर तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा तुम जितनी जल्दी मेरा काम कर दो। ठीक है। कहाँ रहता है वो? यही कराची में रहता है। तस्वीर और एड्रेस इसी लिफाफे में मौजूद है। ओके, समझो, काम हो गया। ये तो बहुत पुराना फिल्मी डायलॉग है कि काम हो जाएगा। मुझे अभी बताकर जाओ कब काम करोगे, मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरा काम है गोली मारना, चाहे भी मारूं चाहे बाद में। जितना जल्दी करोगे तुम्हारे लिए मसला हो सकते है। मेरा रोज का काम है जेल आना जाना, बाकी जैसे तुम चाहो। वो मैं संभाल लूंगा, मगर मेरा काम आज ही होना चाहिए। ठीक है, चलता हूँ। दिल एक खिलौना था। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी कभी इंसान को फॉर्मेलिटीज तो निभानी पड़ती है ना। जस्ट फॉर्मेलिटी या? सर, मेरा भला और क्या मकसद हो सकता है? मकसद ना सही, दिलचस्पी तो हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप ही समझा दें। सर देखिए, अगर आप मुझसे नाराज होंगे तो मैं आपको मना सकती हूँ ना, मगर अगर बॉस मुझसे नाराज हो गए, कहेंगे मुझे सीधा नौकरी से निकाल देंगे। बस इसीलिए उनका थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखती हूँ, और कोई वजह नहीं है। एक बात बताओ मिस हया, ऑफिशियल जस्टिफिकेशन और पर्सनल जस्टिफिकेशन में फर्क होता है। कभी कभी तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे आपने अपने इर्द गिर्द एक ऑफिशियल लाइफ का खोल चढ़ा रखा है। ऑफिस और बॉस को खुश करने के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। आप मैनेजर तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके अलावा आप और किसी चीज का ख्याल नहीं रखती। कभी कभी तो आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, और अब ये गिला शिकवा। गिला शिकवा अपनों से ही किया जाता है, और इंस्पायर भी अपनों से ही हुआ जाता है। You know what? मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बटरिंग? Not at all. अच्छा, सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो फिर do one thing. कहीं बाहर चलते हैं, अच्छी सी जगह जाके मजेदार सी कॉफी पीते हैं और फिर बातें करते हैं। कॉफी नहीं, लंच। आप एक काम करें, अपने केबिन में जाके वेट कीजिए, मैं ये काम खत्म करके आता हूँ। Waiting for you.
अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मम्मी, क्या हुआ मम्मी? आप रो क्यों रही हैं? सब खैर तो है ना? बेटा तुम्हारे पापा। क्या हुआ डैड को? बताएं मुझे क्या। आप रोना बंद करें प्लीज, मुझे बताएं क्या हुआ डैड को? तुम्हारे डैडी की तबीयत बहुत खराब है बेटा। क्या हुआ है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स ने हार्ट प्रॉब्लम बताया। क्या? बेटा तुम आ जाओ, तुम्हारे डैडी को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। जी मम्मी, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बस निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बेटा अपने डैडी के सामने ऐसी कोई बात ना करना जिससे उन्हें पछताना पड़े, उन्हें दुख हो। उनकी खुशी के लिए वो जहाँ कहे शादी के लिए राजी हो जाना। मम्मी इस वक्त मेरे लिए डैडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो जो कहेंगे जैसे कहेंगे मैं उनकी हर बात मानूंगा। मैं बस आ रहा हूँ आपके पास, आप परेशान हो, मैं आ रहा हूँ। उसे तलाक दे के आना बेटा, हो सकता है ये खुशी दे के हम उनकी जान बचा लें। बस तुम जल्दी से आ जाओ। जी जी। हो सकता है इनकी बीमारी बाप और बेटे के दरमियान तलखी दूर करने की वजह बने। ऐसा ना हुआ तो नदीम सारी जिंदगी उस अपाहज के गम में गुजार देगा। इस भंवर से निकालना है नदीम को। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। कहते हैं सही वक्त पर सही कदम उठाना ही अक्लमंदी है। मेरी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने का इससे ज्यादा अच्छा वक्त नहीं हो सकता। माहीन, मैंने आपको दिलो जान से चाहा है। आप मुझसे तब मिली जब आप किसी और की हो चुकी थी। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था,